If we try to, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. हेलो नमस्ते फ्रेंड, हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग। तो लास्ट वीडियो में मैंने कहा था कि हमारे यहाँ पे बहुत कम बारिश होती है, तो फाइनली हमारे यहाँ पे भी बारिश हो गई है और 2 दिन से कंटिन्यू हो रही है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है बारिश के टाइम में। तो जैसे ही बारिश आई तो सबसे पहले मैंने जितने भी मेरे इंडोर प्लांट थे जो मैं रखती हूँ घर के अंदर की तरफ, उन सबको मैंने बाहर, जैसे ही बारिश आई तो विकास घर पे आया हुआ था खाना खाने के लिए लंच टाइम में, तो मैंने उसको बोल के और हम दोनों ने सारे प्लांट जितने भी थे, मेरे मनी प्लांट वगैरह जो भी पाम वगैरह मैंने अंदर रखे थे, सबको मैंने बाहर लगा दिया। और उनको, ताकि जो बारिश का पानी होता है ना, हम अंदर कितनी भी केयर कर लें, बारिश का पानी होता है वो एक प्लांट के लिए मतलब अमृत का काम करता है। और हमारे जो प्लांट होते हैं ना, उनकी ग्रोथ दुगनी हो जाती है, क्योंकि देखो नेचुरल पानी तो नेचुरल ही है, हम कितने ही उनकी केयर कर ले, कितना ही फर्टिलाइजर दे दे, कितना ही कुछ करें, बट जो बारिश का पानी होता है उससे जितनी ग्रोथ होती है ना, उससे पूरे साल नहीं हो पाती है। तो इनकी अब ग्रोथ में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और काफ़ी अच्छे से ग्रीन ग्रीन कलर रहेगा और काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। तो जब तक बारिश आ रही है, मौसम ठंडा है, इनको मैं बाहर रखूँगी, फिर देन उसके बाद मैं इनको अंदर जहाँ रखती हूँ मेरे लिविंग रूम में और हॉल वगैरह में, किचन में, तो सबको मैं लगा लूँगी। और वीकेंड के जैसे कुछ मेरे काम होते हैं जो वीकली मैं करती हूँ, जैसे मेरे को बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती हैं सब रूम की, तो मैं अपने डे डिसाइड रखती हूँ कि मुझे किस दिन अपने सारे रूम की जो बेडशीट है वो चेंज करनी है। और बेडशीट मैं वीकली वीकली चेंज करती हूँ और कारपेट वगैरह जैसे धुलने होते हैं, तो इन सब का मैं एक डे डिसाइड करके रखती हूँ। तो ऐसा करने से तो जो मेरे काम होते हैं वो काफ़ी आसान होते हैं और मुझे मतलब हर काम का हेडेक नहीं रहता है। तो ये जो छोटे-छोटे से काम होते हैं, इनको मैं पहले से ही थोड़ी प्लानिंग करके रखती हूँ, इससे मेरा काम थोड़ा आसान हो जाता है और कोई भी सिरदर्दी नहीं रहती है। और जब हम इन छोटे-छोटे कामों की प्लानिंग करके रखते हैं तो काफ़ी जो हमारा काम है स्मूथली हो जाता है बिना किसी प्रेशर के। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट चेंज की और साथ के साथ जो क्लीनिंग थी थोड़ी बहुत वो भी कर दी। और जैसे मुझे आज घी भी निकालना था, तो मैंने रात को ही मलाई में दही डाल के 1 कटोरी छोड़ दिया था। जब मलाई का घी निकालते हो तो उसमें अगर दही लगा के रात भर छोड़ दो ना, तो मतलब आसानी से, मतलब जहाँ हमें 15 मिनट लगते हैं तो 5 मिनट के अंदर जो हमारा घी है वो बन के रेडी हो जाता है। और जो घी की क्वांटिटी है वो भी अच्छी आती है, तो कम टाइम में और ज़्यादा घी हमें मिलता है। तो यहाँ पे मैं घी वगैरह रख दिया था, तब बाकी काम किए। और ये देखिए जो मेरा घी है यहाँ पे निकल के ठंडा हो गया है। तो अभी जितना निकला है उसको मैं छान लूँगी और बाकी जब बचेगा उसको भी मैं थोड़ा लो फ्लेम पे रख दूँगी, ताकि जो थोड़ा बहुत और भी है वो निकल जाए। तो घर से कुछ थोड़ा सामान आया था और जो सामान आया था तो मैं उसको भी यहाँ पे अभी साथ के साथ ही ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि फिर अगर 1-2 दिन के लिए भी छोड़ दिया तो फिर वो लंबे टाइम के लिए इसी तरीके से पैक रहेगा। तो मैं यहाँ पे सारा सामान देख रही थी कि मम्मी ने क्या-क्या भेजा है। और भी भाई आया था यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए 2nd ग्रेड का। तो यहाँ पे मैं डिस्ट्रिक्ट में रहती हूँ और यहाँ पे जैसे कॉम्पिटिशन के जो भी एग्ज़ाम होते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट पे ही होते हैं, जैसे टाउन में नहीं होते हैं। तो वो एग्ज़ाम देने आए थे, तो मैं देख रही थी मम्मी ने चने और दालें वगैरह, बेसन वगैरह निकलवा के भेजा है। और जितने भी दालें थी, चने थे, सब में मम्मी ने तो सरसों का ऑयल की थोड़ी-थोड़ी ग्रीसिंग करके रखी थी इन दालों के अंदर, ताकि ये जो खराब ना हो जल्दी से। और यहाँ पे बेसन भी जो घर का था निकाला हुआ था, तो ये भी मेरे काफ़ी टाइम तक चल जाएगा। तो इनको भी मैं सब कोई कंटेनर वगैरह में यहाँ पे सेट कर लूँगी। और ये हमारे इनको बोलते हैं शक्करपारे, जो सावन में होता है ना, तो जैसे पीयर की तरफ से बेटियों के लिए आता है कुछ मिठाई, घेवर वगैरह, तो ये शक्करपारे होते हैं, इनको थोड़ा मेन माना जाता है। और ये जो मम्मी ने सिंदूर भेजा है, क्योंकि मम्मी कोई मंदिर वगैरह में गई थी, तो कोई भी अगर टेम्पल या कोई तीर्थ जगह पे जाए तो वहाँ से कहते हैं कि सिंदूर लाना अच्छा होता है, तो मम्मी ने वो भी भेजा था। तो बस ये घर वालों का थोड़ा बहुत प्यार होता है जो थोड़ा सामान के साथ हमारे लिए भेज देते हैं। तो सब जो सामान था उनको मैंने कंटेनर में फिल कर लिया था और कंटेनर भी अच्छे से धुल के
सूखे हुए, तो इन सबको मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दूंगी अच्छे से। अभी मेरी जो भी ग्रोसरी वगैरह है उसके साथ ही, तो अभी सब दालें वगैरह में तेल वगैरह लगा हुआ है, तो वो सब काम मुझे नहीं करना पड़ेगा। तो आप भी, अगर अभी मौसम थोड़ा चेंज हो रहा है, जैसे ही मानसून का आता है, तो दालों में ऑयल वगैरह लगा के रखें तो वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक हमारे साथ चलती रहती है। और वीकली मतलब काम के अंदर मेरा एक ये जो काम है कि टब क्लीन मुझे करना होता है विदिन 15 डेज़ या 10 दिन के अंदर-अंदर। तो इस बार मुझे ये आईएफबी का जो टब क्लीनर है वो लिया था मैंने वॉशिंग मशीन का। तो इसके पीछे ऐसे मेंशन किया हुआ था कि गर्म पानी में थोड़ा-सा आप 2 चम्मच गिलास के अंदर उसको घोल के, और फिर जो भी आपका टब क्लीनर का ऑप्शन दिया हुआ है उसके अंदर देके, और आप उसको 15 या 20 मिनट के अंदर टाइमर सेट करके उसको लगा दें, और जो आपकी वॉशिंग मशीन है जो अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो अगर मेरे पास ये नहीं भी होता है तो मैं इसको खाली ही थोड़ा-सा लिक्विड डाल के और फिर इसको टब क्लीनर पे डाल देती हूँ, ताकि इसमें कोई भी स्मेल वगैरह नहीं आती है। तो जो हमारी वॉशिंग मशीन है वो भी अच्छे से क्लीन रहती है, कोई भी स्मेल वगैरह इसके अंदर नहीं आती है। तो दूसरे भी जो रूम था उसकी भी मैंने बेडशीट यहाँ पे चेंज कर दी थी। और यहाँ पे ये जैसे कि जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं अपने जो ड्रेसिंग का मिरर है उसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि हम इसके आगे तैयार होते हैं तो पानी के हाथ वगैरह और जैसे बाल वगैरह भी सुखाते हैं तो इस पे काफ़ी निशान आ जाते हैं। तो इसको कोलिन से मैंने थोड़ा-सा साफ किया है यहाँ पे। और अगर आप सिंपल न्यूज़पेपर से भी इसको साफ करते हैं तो काफ़ी अच्छा ये चमक जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी थोड़ी-सी ड्रेसिंग को यहाँ पे ऑर्गनाइज़ किया है थोड़ा-सा, और साथ के साथ वार्डरोब में भी यहाँ पे थोड़े बहुत, जैसे ड्रेसिंग के साथ ही ये टच हो रहा है। वार्डरोब तो इसमें थोड़े बहुत हाथ वगैरह लग जाते हैं बच्चों के भी, तो काफ़ी गंदा हो जाता, तो वो भी मैंने यहाँ पे साफ कर दिया। और जो बाकी पाउच बचा था मेरा उसको भी मैंने सील लॉक करके रख दिया। और ये 20 मिनट के बाद मैंने यहाँ पे देखा वॉशिंग मशीन एकदम क्लीन हो चुकी, बाहर से भी मैंने इसको अच्छे से साफ कर दिया था। तो ये वॉशिंग मशीन जो है मेरी अंदर की तरफ पड़ी है, तो यहाँ पे थोड़ी-सी अभी लाइट का थोड़ा-सा इश्यू आ रहा है। और ये देखिए पूरा इसका रबड़ वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया था, और जो भी नीचे का फ़िल्टर था उसको भी मैंने खोल के, और जो भी एक्स्ट्रा पानी था इसको आप वीकली अगर खोल देंगे ना तो काफ़ी अच्छा, कोई भी आपकी वॉशिंग मशीन में स्मेल वगैरह कुछ भी नहीं आती है। और जब भी आप कपड़े धोएँ थोड़ी देर के लिए इस डोर को खुला छोड़ दें, अगर हम तब भी बंद कर देंगे तो अंदर काफ़ी गंदी सी स्मेल आने लग जाती है। तो चीज़ों को मेंटेनेंस तो हमारे ऊपर ही है कि हम अपनी चीज़ों को किस तरीके से रखते हैं। तो मेरी चीज़ें तो मैं इस तरीके से ही रखती हूँ। अगर हम जैसे किसी को देखते हैं, देखकर भी हमारा ऐसे मन होता है कि नहीं, वो अपनी चीज़ों को इस तरीके से रखते हैं, तो देखकर हमारा काफ़ी बार मन हो जाता है कि हमें भी अपनी चीज़ों को इस तरीके से केयरफुली रखना चाहिए। और मेरे पास ये कुछ थोड़े से जो साड़ी ऑर्गेनाइज़र होते हैं वो कम पड़ रहे थे, तो मैंने मँगवाए थे। तो यहाँ पे मैं अपनी जो भी साड़ियाँ हैं, कुछ डेली रूटीन वाली हैं और कुछ हैवी वाली हैं, और अभी कुछ मेरी बेड बॉक्स में रखी हैं, उनको भी निकालूँगी, क्योंकि मैंने ये 12 के पीस लिए हैं और इनको यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो जितनी अभी वार्डरोब में थी उनको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और इनमें जो हमारे कपड़े होते हैं, साड़ियाँ होती हैं, मतलब बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं, एज़ इट इज़ वैसी ही रहती हैं। काफ़ी अच्छा, मतलब आप ट्रैवलिंग के लिए भी जा रहे हैं तो बस पूरा ऐसे पैकेट उठाया, और को भी इसकी मतलब रिंकल्स वगैरह कुछ भी नहीं आते हैं। काफ़ी अच्छे से जो भी महँगी-महँगी आपकी पोशाकें वगैरह होती हैं, साड़ी होती है, उनको आप रख सकते हैं। तो मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं अब तक की, मैं इस तरीके के ऑर्गेनाइज़र में ही रखती हूँ। जो भी हैवी सूट वगैरह होते हैं और जो भी मेरी पोशाक वगैरह होती है वो इनमें ही रखती हूँ। ये ऑर्गेनाइज़र काफ़ी यूज़फुल है, इनकी वजह से हमारी जो वार्डरोब होती है, बेड बॉक्स होता है, एकदम अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहता है। और ये आपको ऑफ़लाइन और ऑनलाइन दोनों तरफ से ही मिल जाएँगे। अगर आपको भी इसका लिंक चाहिए तो मैं लिंक शेयर कर दूँगी इसका। और काफ़ी यूज़फुल है, मतलब क्वालिटी अच्छी है। मेरे पास तो 10-10 साल के भी ये पैकेट पड़े हैं, पर इनका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने अपने पूरे ही जो ड्रेसें हैं उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। क्या आप भी अपनी साड़ियों को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखते हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच आप सभी का। आपने मेरी लास्ट वीडियो किचन डीप क्लीनिंग को अपना खूब सारा प्यार दिया, और काफ़ी अच्छे और काफ़ी सारे लोग मुझसे मेरे साथ जुड़े हैं, और आप सबको मैं इसी तरीके के इंटरेस्टिंग से वीडियोस आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आप अपने कमेंट से मुझे बता सकते हैं आपको किस तरीके की वीडियो देखनी है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।